नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है बनिस्बत कमज़ोर मोमिन के। यानी जो जिस्म के एतबार से कमज़ोर होता है उससे बेहतर कवी मोमिन है अल्लाह के नज़दीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, हर वो काम जिसमें अल्लाह का जिक्र शामिल ना हो वो लहव लाभ है, यानी कि वो फजूल चीज़ है। सिवाय इन चीज़ों के, वो कौन सी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई? पहली कि खाविंद का अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करना और खेल कूद करना। दूसरा काम घोड़े को सुधाना। तीसरा काम दो निशानों के दरमियान दौड़ का मुकाबला करना। और चौथा काम तैराकी सीखना। इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो खेल जिक्र किए हैं, इसका मकसद यही है कि इंसान जब ये काम करता है तो उसकी सेहत बेहतर होती है, वो मजबूत होता है। और एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तीर अंदाजी को सीखो और शाह सवारी को सीखो। तो इंसान अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए और अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए कुछ खेल भी इख्तियार कर सकता है जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो, और अपनी सेहत को वो मज़ीद बेहतर बना सकता है। इन अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि दीन इस्लाम कितना ही ज़्यादा ज़ोर देता है कि इंसान अपने आप को मजबूत बनाए, कवी बनाए, सेहतमंद बनाए, और ऐसे खेल को भी इख्तियार करने की इजाज़त देता है कि जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो। लिहाजा जिस्मानी वर्जिश, चहलकदमी और भाग दौड़ को अपना मामूल बनाएं और चाको चौबंद रहें, तंदुरुस्त रहें और चुस्त रहें।